अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि आलिमिल ग़ैबि वश्शहादतिल क़विय्यिल अज़ीज़िल हकीम व सल्लल्लाहु अला ख़ातमिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम तस्लीमन कसीरन कसीरा अम्मा बाद। आज का उन्वान है कमा तदीनु तुदानु, जैसा तुम करोगे वैसा तुम्हारे साथ किया जाएगा। बुजुर्गान मोहतरम, दुनिया का कानून और ज़ाब्ता ये है कि अगर हम दूसरों के साथ अच्छा बर्ताव करेंगे, अच्छी तरीके से पेश आएंगे, तो लोग भी हमारे साथ अच्छी तरीके से पेश आएंगे, हमारे साथ भी अच्छा बर्ताव किया जाएगा। अगर हम दूसरों का एहतराम करेंगे, दूसरों की इज्जत करेंगे, तो हमारा भी एहतराम किया जाएगा, हमारी भी इज्जत की जाएगी। और अगर हम दूसरों के हुकूक पर डाका डालेंगे, दूसरे लोगों के साथ में जुल्म ज़्यादती करेंगे, तो हमारे हुकूक भी ज़ाय किए जाएंगे, हमारे हुकूक की भी पामाली की जाएगी, हमारे ऊपर भी जुल्म ज़्यादती की जाएगी। अरबी का एक मशहूर मक़ूला है, मन ज़हिका ज़ुहिका, जो किसी दूसरे पर हंसता है, किसी दूसरे का मजाक उड़ाता है, तो उस पर भी हंसा जाता है और उसका भी मजाक उड़ाया जाता है। हज़रात उलमा ने एक वाक़या नकल किया कि एक बहुत बड़ा ताजिर था, उसकी एक बेटी और एक बेटा था। जब ताजिर की उम्र काफ़ी हो गई और वो ताजिर बुढ़ापे को पहुंच गया और उसकी कमर झुक गई, तो उसने कारोबार अपने बेटे की तरफ मुंतकिल कर दिया। तिजारत की जिम्मेदारी अपने बेटे को सौंप दी और अपने बेटे से कहा कि बेटा देखो, तुम्हारी एक बहन है, उसकी इज्जत और उसकी नामूस की हिफाजत करना, उसकी इज्जत और उसकी नामूस का ख्याल रखना। बेटे ने बाप से कहा कि अब्बू जान, बहन तो आप ही के पास रहेगी। लेकिन बाप ने फिर दोबारा अपने बेटे से यही कहा कि बेटा, तुम्हारी एक बहन है, उसकी इज्जत का, उसकी नामूस का ख्याल रखना, उसकी इज्जत और उसकी नामूस की हिफाजत करना। वो बेटा एक दिन तिजारत की गर्द से, तिजारत के इरादे से बाहर चला गया और जब वो कारोबार से फारिग हो गया, अमले तिजारत से फारिग हो गया और उसने घर लौटने का इरादा किया, तो उसी वक्त एक हसीना जमीला औरत पर उसकी नज़र पड़ी और उस औरत की मोहब्बत उसके दिल के अंदर जागुदी हो गई, पेवस्त हो गई। शैतान ने उसके दिल के अंदर वसवसा पैदा किया, गुनाह का दाइया पैदा किया और उस लड़के ने उस हसीना और जमीला औरत का बोसा ले लिया। लेकिन बोसा लेकर वो वहां से फरार हो गया। उसको नदामत हुई, शर्मिंदगी का एहसास हुआ और उसने अल्लाह तबारक व तआला से तौबा कर ली। जबकि ऐन उसी वक्त जबकि उसका बाप उसकी आमद का मुंतज़िर था,
उसके घर में एक सक्का 10 साल से पानी लेकर आता था और उस सक्के की उम्र 50 साल से मुतजाविज हो चुकी थी। उस सक्के ने घर में आकर के आवाज दी, निदा दी कि पानी ले लो। ताजिर की बेटी पानी लेने के लिए आई, लेकिन उस सक्के के अंदर भी शैतान ने वसवसा पैदा किया, गुनाह का दाइया पैदा किया और उस सक्के ने उस ताजिर की बेटी का बोसा ले लिया। गोया कि जिस वक्त ताजिर का बेटा उस हसीना जमीला का बोसा ले रहा था तो उसी वक्त उसके घर में उस सक्के ने उसकी बहन का बोसा लिया और वह सक्का बोसा लेकर फरार हो गया। लेकिन उसको भी नदामत हुई, शर्मिंदगी का एहसास हुआ और उसने तौबा कर ली। जब ताजिर का बेटा घर आया तो ताजिर ने अपने बेटे से पूछा, बेटा तुमने सफर में क्या किया? बेटे ने कहा कि अबू जान मैंने तो कुछ नहीं किया। लेकिन ताजिर बाप ने फिर बेटे से कहा कि बेटा क्या तुमने किसी औरत का बोसा लिया? तो बेटे ने कहा कि अब्बा जान हाँ ये कसूर मुझसे हुआ। फरमाया कि जिस वक्त तुमने उस हसीना जमीला औरत का बोसा लिया उसी वक्त उस सक्के ने जो 10 साल से हमारे घर पानी लाता था और जिसकी उम्र 50 साल से मुतजाविज हो चुकी थी उसने भी तुम्हारी बहन का बोसा लिया। गोया कि जैसा तुमने किया वैसा ही तुम्हारे साथ में किया गया। इसीलिए कहा जाता है कमा तदीन तुदानु, जैसा करोगे वैसा तुम्हारे साथ में किया जाएगा। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि जिना एक कर्ज है। अगर कोई आदमी किसी घर में 1000 दिरहम के बदले जिना करता है तो उसके घर में भी जरूर जिना किया जाएगा, खा 1 दिरहम के बदले ही क्यों ना हो। जैसा हम करेंगे वैसा हमारे साथ में किया जाएगा। जब हम बच्चे थे तो हमने पाना जाना की किताब में पढ़ा कि अपनी इज्जत खुद करो, लेकिन उस वक्त इस जुमले का मतलब समझ में नहीं आता था। भाई अपनी इज्जत तो आदमी खुद करता ही है, लेकिन इसका क्या मतलब है कि अपनी इज्जत खुद करो। आज वो बात समझ में आई कि जब हम दूसरों की इज्जत करेंगे, दूसरों का एहतराम करेंगे तो हमारी इज्जत हमारा एहतराम होगा। जब हम लोगों की खिदमत और लोगों की सेवा करेंगे तो हमारी खिदमत हमारी सेवा की जाएगी। अगर हम गरीबों, मिस्कीनों, यतीमों का सहारा बनेंगे, उनकी मदद करेंगे, उनका ताउन करेंगे, तो अगर खुदा ना खास्ता हम ऐसी हालत में पहुंच जाएं तो फिर हमारा भी ताउन किया जाएगा, हमारी भी मदद की जाएगी, हमारी भी खिदमत की जाएगी। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई आदमी किसी बूढ़े की बुढ़ापे की वजह से एहतराम करता है, इकराम करता है, उसकी खिदमत करता है, तो इकराम करने वाला, एहतराम करने वाला जब बुढ़ापे की हालत में पहुंचता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए भी ऐसे शख्स को पैदा कर देता है कि जो उसके बुढ़ापे में उसका इकराम भी करता है, उसका एहतराम भी करता है, उसकी खिदमत और सेवा भी करता है। बुजुर्गान मोहतरम, अगर हम दूसरे लोगों के हुकूक पर डाका डालेंगे तो हमारे हुकूक को भी ज़ाय किया जाएगा, पामाल किया जाएगा। अगर हम दूसरे लोगों के ऊपर जुल्म ज़्यादती करेंगे तो हमारे ऊपर भी जुल्म और ज़्यादती की जाएगी। अगर हम दूसरे लोगों को बुरा भला कहेंगे, दूसरे लोगों को गालियाँ देंगे, दूसरे लोगों की ग़ीबतें करेंगे, चुगलखोरियाँ करेंगे तो हमारी भी ग़ीबत की जाएगी, हमारी भी चुगलखोरियाँ की जाएगी, हमें भी सब व शतम किया जाएगा। इसलिए कि दुनिया का ज़ाब्ता ये है कि अच्छा अमल करोगे तो अच्छा सिला मिलेगा, बुरा अमल करोगे तो बुरा सिला मिलेगा।
इसलिए हमें चाहिए कि अगर हम अपनी इज्जत चाहते हैं, अपना एहतराम चाहते हैं, अपनी खिदमत चाहते हैं, अपनी सेवा चाहते हैं, तो हम दूसरे लोगों की सेवा करें, दूसरे लोगों की खिदमत करें, दूसरों का एहतराम करें, दूसरे लोगों को इज्जत दें। अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी माओं का, हमारी बहनों का, हमारी बच्चियों का एहतराम किया जाए, उनके ऊपर गलत नजरें न डाली जाए, तो हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम किसी की माँ पर, किसी के बहन पर और किसी की बेटी पर गलत नजर न डालें। इसलिए कि अगर हम दूसरों की माओ, बहनों, बेटियों पर गलत नजर डालेंगे तो हमारी माओ, बहनों और बेटियों पर भी गलत नजर डाली जाएगी। अगर हम दूसरे लोगों के रास्ते में कुआं खोदेंगे तो हमारे रास्ते में भी कुआं खोदा जाएगा। बुजुर्गान मोहतरम, जैसा हम बोएंगे वैसा हम काटेंगे। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने खालिक की ताअत के साथ साथ मखलूक की सेवा करें, मखलूक की खिदमत करें, उनको सम्मान दे, इज्जत दे। जब हम ऐसा करेंगे तो इंशाअल्लाह दुनिया के अंदर भी हमें इज्जत मिलेगी, एहतराम मिलेगा, हमारी सेवा और खिदमत की जाएगी और इन अच्छे अमाल के बदले में अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ भी हमें मकाम व मर्तबा मिलेगा और इन अच्छे अमाल की बदौलत अल्लाह तबारक व तआला हमें जन्नत के अंदर दाखिल करेगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें अच्छे अमाल की तौफीक मरहमत फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।